कराची पर बादलों का डेरा, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश है। गड्डाफ टाउन में पहली बूंदें, शहर भर में बारिश की पेशगोई कर दी गई है। शिमाल मशरकी कराची में बारिश वाले बादल मुतहरिक हैं, मौसम ने करवट ले ली है। कराची में गरज चमक के साथ बारिश भी मुतवक्के है, शहरी मोहतात रहे। मजीद इसी हवाले से जानेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको अपडेट करते हैं। कराची पर बादलों का डेरा, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, जबकि गड्डाफ टाउन में पहली बूंदें, शहर भर में बारिश की पेशगोई। शिमाल मशरकी कराची में बारिश होने वाले बादल भी मुतहरिक हैं, जबकि मौसम ने करवट ले ली है। कराची में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है, शहरी मोहतात रहें। बिल्कुल, मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची पर बादलों का डेरा है, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसेगी। गड्डाफ टाउन में पहली बूंदें, शहर भर में बारिश की पेशगोई कर दी गई है। शिमाल मशरकी कराची में बारिश वाले बादल मुतहरिक हैं, मौसम ने करवट ले ली है। कराची में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के हैं, शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। आपको यहाँ पर मौसम के हवाले से अपडेट करते हैं कि कराची पर बादलों का डेरा है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश है। गड्डाफ टाउन में पहली बूंदें और जबकि शहर भर में भी बारिश की पेशगोई की गई है। मज़ीद जानते हैं अक्सा शेख से। जी अक्सा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कैद के मौसम की अगर बात करें तो कराची में जो है इस वक्त सरमई बादलों के डेरे हैं और मुख्तलिफ इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी और तेज बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। जबकि महकमा मौसम की जानिब से बताया गया था कि हवा का शदीद कम दबाव डिप्रेशन कमजोर होकर कम दबाव में तब्दील हो गया है, जबकि हवा का कम दबाव इस वक्त जुनूब मशरकी राजस्थान भारत पर मौजूद है। जबकि बहरिया अरब और खलीज बंगाल से आने वाली मानसून हवाएं मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों पर असरअंदाज हो रही हैं। मानसून हवाओं के जेरे असर शहर कायद में आज से जो है वो बारिशें मुतवक्के थी, जबकि शहर में दोपहर के बाद से मानसून हवाएं जो है वो असरअंदाज होना शुरू हुई हैं और शाम के औकात से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। शहर कायद में गरज चमक और गिरद आलूद हवा साथ जो है वो बारिशें होंगी। गड्डाफ टाउन, बहरिया टाउन जो मसाती इलाके हैं वहाँ पे तेज बारिशें जो है वो शुरू हो चुकी हैं। गुलशन मेमार में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। सरजानी टाउन में भी है, लेकिन इसी तरह अगर हम बात करें डिफेंस कलेक्शन की साइड की सदर शार फैसल के तरफ में तो वहाँ पर जो है हल्की बूंदाबांदी हो रही है और इसी के साथ जो है बहरिया टाउन में भी बारिश का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अब रात देर से ही या शाम के औकात से ही या रात में ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी जो बारिशें जहाँ पर नहीं हो रही वहाँ पर भी ये शुरू हो जाएंगी और इसको सिलसिला है वो 2 अगस्त तक उसकी रात तक जो है वो जारी रहेगा। वक्त वक्त से कहीं हल्की होगी, मसाफाती इलाकों में जो है वो तेज़ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। इसी के साथ अगर हम बात करें मरकजी शहर की, जहाँ पर सदर हो गया, क्लफ्टन की साइड हो गई, PECHS, सिंधी मुस्लिम या दीगर जो इलाके हो गए वहाँ पर दरमियानी दर्जे की भी बारिश मुतवक्के की जा रही है। जी अक्सर ये बताइएगा, जैसा कि बारिशें तक मुतवक्के हैं, आज भी शहर कायद का मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। शहरी कितने खुश दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ साथ शहरियों को मोहतात रहने का भी कहा जा रहा है, उस बारे में भी बताइए। आज जी बिल्कुल देखेंगे, सबके औकात से अगर हम बात करें तो सुबह एक चिल मिलाती हुई गर्मी थी, धूप थी, गर्मी की शिद्दत जो है वो 40 डिग्री तक महसूस की जा रही थी। सुबह के औकात में ही जो है हवा में नमी का तनासुब इतना ज़्यादा था कि जिसकी वजह से अगर हम बात करें दोपहर के 11 या 12 बजे के टाइम तो उस टाइम पर भी जो गर्मी की शिद्दत है वो 40 डिग्री तक महसूस की जा रही थी। धूप इतनी तेज़ थी, लेकिन फिर कुछ घंटों बाद ही शहर कायद का जो मौसम है वो बिल्कुल बदल गया है। मौसम ने जो अंगड़ाई ले ली है या करवट बदल ली है, लेकिन मौसम जो है खासा सुहाना और खुशगवार सा हो चुका है। इसी के साथ जो है मुतालिका इदारों की जानिब से भी उनको हाई अलर्ट कर दिया जाता है कि जैसे ही मानसून बारिशों का आगाज़ होता है या फिर नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो महकमा मौसमियात जो है मुतालिका इदारे होते हैं उनको भी हाई अलर्ट कर देते हैं। जी अक्सा शेख अपडेट कर रही थी। अक्सा, बहुत शुक्रिया। मॉनसून अलर्ट, सिंध भर के डिप्टी कमिश्नर्स को हाई अलर्ट रहने की हदायत। बारिशों से निमटने के लिए सिंध हुकूमत मुतहरिक अहम इजलास में बड़े फैसले। किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। बरसाती नालों की सफाई और निकासी अब यकीनी बनाने की हदायत की गई है। 3 अगस्त तक बारिशों का सिलसिला बरकरार। थरपारकर और उमरकोट में ज़्यादा बारिश का इम्कान है। बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं। मानसून अलर्ट है, सिंध भर के डिप्टी कमिश्नर्स को हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं आज़ाद नोहरियों से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए महकमा बहाली ज्ञान चंद ईरानी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। इजलास में सेक्रेटरी बहाली रफीक मुस्तफ़ा शेख, DG PDA में सैयद सलमान शाह, DG रेस्क्यू 1122 ब्रिगेडियर रिटायर्ड वाजिद सफला मेहर शरीफ को, इनके अलावा
तमाम मतलब इजला के डिप्टी कमिश्नर ने भी शिरकत की और वज़ीर असम्बली के मुशीर को मानसून से मुतल्लिक इक़दाम पर जो तफसीली तौर पर ब्रीफिंग भी इजलास में मानसून की बारिशों के इंतजाम का तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। सूबाई मुशीर महकमा बहाली ने तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर को अपने इजला में अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है, जबकि जॉइंट कमिश्नर ने यह भी कहा कि किसी भी किस्म की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर अपने इजला के बरसाती नालों की सफाई को यकीनी बनाए। सूबाई मुशीर बहाली ने काफ़ी आपसी मशीनरी तैयार रखने की भी हिदायत की है। उन्होंने ये भी कहा है कि PDM की जानब से फराहम करदा इमदादी सामान की तफसीलात ऑनलाइन पोर्टल पर फराहम करें। उन्होंने कहा है कि किसी भी सूरत से निपटने के लिए इमदादी सामान की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। जबकि इजलास में बताया गया कि आसमानी बिजली गिरने से थरपारकर में कुल 2 मर्द और 1 बच्चा जान बच हुआ, जबकि 5 अफराद जख्मी हुए हैं। इजलास में बताया गया कि 3 से 31 जुलाई तक जो बारिशों की वजह से मुख्तलिफ हादसात में 5 लोग जान बच हुए हैं, जबकि 7 जख्मी हुए हैं। DGPD में सैयद सलमान शाह ने इजलास को बताया कि 3 अगस्त तक बारिशों का सिस्टम सिंध में रहेगा। थरपारकर और उमरकोट में ज्यादा बारिशों का इम्कान मौजूद है। PDM की मशीनरी तैयार है, DGPDM का कहना था, जबकि DC को के हवाले से कहा गया है कि उनकी जानब से दरख्वास्त पर रोजाना की बुनियाद पर जो है उनकी जो डिमांड है उनको पूरी की जाए जारी है। जबकि DC सांगर को 250 टेंट्स, 250 जेडी कैंट्स, इसके साथ साथ 250 किचन सेट्स और दीगर सामान भी भिजवाया गया है। जबकि DC की जानब से बताया गया है कि जो स्टॉक उनके पास मौजूद है उस हवाले से भी इंतजाम को DGPDM ने यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए और कहा है कि तमाम जिला के डिप्टी कमिश्नर पूरी तौर पर अपने जिला में अलर्ट रहें और जो मुकामी इंतजामिया उनको अलर्ट रहने की हिदायत करें। खासतौर पर शहरों में निकासी आप का जो सिस्टम है उसको पूरी तौर पर बहाल किया जाए। इस वजह से तमाम जो स्टाफ है उसको 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई है। जी आज़ाद, ये बताइएगा, जैसा कि बरसाती नालों की सफाई का कह तो दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे इलाकों में जो है वो सफाई मुकम्मल तौर पर नहीं की जाती है और जब बारिश होती है तो शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आपने अभी बताया है कि अब बच्चे और ख़वातीन भी जो हैं और बड़े भी जो हैं इससे मुतासिर हो रहे हैं, तो ये बताइएगा कि किन इलाकों में जो है वो सूरत हाल ज़्यादा अबतर है और वहाँ पर जो है वो फ़ौरन सफाई की ज़रूरत है, ये बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा बहाली की जानब से इस वक्त जो खदशा जाहिर किया गया वो बड़े शहरों के हवाले से किया गया, जिसमें कराची, हैदराबाद, सक्कर, मिर्जापुर, कारखाना और दीगर बड़े शहर शामिल है। उनमें खासतौर पर सीवरेज के निज़ाम को बहाल रखना है और कराची, हैदराबाद में नालों के निज़ाम को ठीक करना है। इस हवाले से जो है मुशीर बहाली ने वाज़ा तौर पर तमाम जिला के डिप्टी कमिश्नर को अहकाम जारी किए और DGPDM को कहा गया है कि इन पर निगरानी करें, इन पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। इस हवाले से जिम्मेदारी म्यूनसिपल की बनती है, लेकिन इस वक्त हुकूमत ने जो है उनको भी अलर्ट रहने की हिदायत की ताकि शहरों में जो खासतौर पर बारिशों के बाद की सूरत गुजर जाती है उसको ठीक किया जाए। इस हवाले से हुकूमत ने अलर्ट जारी करके तमाम जिला के डिप्टी कमिश्नर को सख्ती से पाबंद किया है कि नालों की सफाई और सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। जी अच्छा आज़ाद, मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और PDM की तरफ से भी अलर्ट दिया गया है कि मॉनसून की बारिशों का स्पेल दोबारा से शुरू होने वाला है, तो ये बताइएगा कि जो बाकी इदारे हैं उनकी तरफ से तैयारियां कैसी हैं और कहां तक उनको ये बताया गया है कि किसी किस्म की जो गफलत है वो भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो उनकी तैयारियां कैसी हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये जिम्मेदारी सिर्फ महकमा बहाली की नहीं बनती है, इसके साथ साथ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और जो मुंतखब बल्दियाती के नुमाइंदगान है उनकी बनती है। लेकिन इस वक्त सूरत यह है कि तमाम बल्दियाती जो मुंतखब नुमाइंदगान है उनको भी वज़ीर आज़म की जानब से अहकाम सख्ती से जारी किए गए, उनकी जानब से भी इक़दाम किए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त तमाम जो मुतल्लिक़ इदारे हैं उनको भी जो है अलर्ट जारी किया गया, जिसमें खासतौर पर महकमा बहाली और महकमा जिसका माता जो इदारा है कुदरती आफात से निपटने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनको भी सख्ती से पाबंद किया गया। कुदरती आफात से निपटने के लिए वक्त से कबल जो है इक़दाम किए गए ताकि किसी किस्म की कोई जो नुकसान ना हो, खासतौर पर जानी या माली नुकसान ना हो। इस हवाले से आज जो इजलास हुआ है महकमा बहाली का, इस हवाले से तमाम जिला में जो तमाम जिला की जो इंतजामिया या जिला इंतजामी मशीनरी है उनको सख्ती से पाबंद किया गया है कि मुकाम जो मुतल्लिक़ इदारे हैं उनके साथ मिलकर जो है बरसाती सूरत के बाद जो सूरत बनती है उससे निपटा जाए ताकि किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। इस हवाले से तमाम मुतल्लिक़ इदारे अलर्ट हैं। इस हवाले से आज भी छुट्टी है, कल भी छुट्टी, लेकिन छुट्टियों के बावजूद भी तमाम इदारों को सख्ती से अलर्ट जारी किया गया कि 24 घंटे तक सूरत जैसे बेहतर बनाया जाए उस पर इक़दाम किए जाए, किसी किस्म की कोई लापरवाही जो है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहरियो, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। असिस्टेंट कमिश्नर नुमाड़ीपुर के तबादले का फैसला वापस, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 2 रोज़ बाद ही तबादला मनसूख। गुलाम मोहिउद्दीन
2 बार एसी तैनात रह चुके हैं। निदा समन की तैनाती का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया गया है। दोबारा ओएसडी मुकर्रर कर दिए गए हैं। महकमा सर्विसेज ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मज़ीद जानते हैं आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने असिस्टेंट कमिश्नर मारीपुर के तकर्र और तबादलों का नोटिफिकेशन मंजूर कर दिया है। इस हवाले से हुकूमत सिंध ने 17 ग्रेड के अफसर गुलाम मोहिउद्दीन को दोबारा असिस्टेंट कमिश्नर मारीपुर तैनात कर दिया गया है, जबकि गुलाम मोहिउद्दीन का 2 रोज कबल तबादला किया गया था और उनको महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया था, यानी उनको और भी बनाया गया था। लेकिन दोबारा वहाँ जो है निदा हमन को जो है असिस्टेंट कमिश्नर मालीपुर जिला की मारी तैनात किया गया था, जबकि 17 ग्रेड के अफसर निदा समन तैनात की मुद्दत थी, जबकि इस बार फिर से निदा समन को असिस्टेंट कमिश्नर मालीपुर जिला की मारी के ओहदे से हटाकर उनको दोबारा ओएसडी बना दिया गया, जबकि निदा समन को दोबारा ओएसडी बनाने का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एक बार फिर से गुलाम मोहिउद्दीन को दोबारा जो है असिस्टेंट कमिश्नर मारीपुर जिला की मारी तैनात करके बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहरियों। 2 माह की गर्मियों की तातीलात के बाद सिंध भर के तालीमी इदारे खुल गए। स्कूल में लोड शेडिंग का मसला बरकरार। शदीद गर्मी और बिजली की तवील बंदिश के बायस तलबा क्लासरूम से बाहर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। साथिया का कहना है कि क्लासरूम्स में गर्मी इस कदर बढ़ जाती है कि तलबा की तबीयत ख़राब हो जाती है। मज़ीद जानते हैं राबेल सदीद से। राबेल बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें आज मौसम गर्मा की तातीलात के बाद आज पहला रोज़ था जहां पर स्कूल में जो है बच्चों का वेलकम किया जाता है, लेकिन बच्चों का वेलकम तो किया गया, लेकिन ऐसी वेलकम के बच्चों को जो है वो लोड शेडिंग से ही महरूम कर दिया गया है। अब इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी के स्कूल में। वाई एरिया में ये स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल, जहाँ पर लोड शेडिंग की वजह से टीचर्स भी जो है वो बाहर बैठी हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ना सिर्फ टीचर्स परेशान हैं बल्कि जो यहाँ पर तलबा और तालिबात पढ़ाई करने आए हैं वो भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और बाहर बैठकर जो है वो पढ़ाई करने पर मजबूर हैं। और लोड शेडिंग की वजह से अंदर आज हब्स की कैफियत की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी सामने आ रही है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जो एक स्कूल की टीचर मौजूद है जो कि बाहर जो है वो बच्चों को यहाँ पर तालीम दिलवा रही हैं, तो इनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा कि मैडम आज जो है वो स्कूल का पहला दिन था और स्कूल के पहले दिन ऐसा होता है बच्चों को वेलकम किया जाता है, लेकिन वेलकम लोड शेडिंग के ऊपर किया गया है। अब ऐसा कैसे यहाँ पर हो गया? एक्चुअली ये जो सिर्फ आज का केस नहीं है, ये रेगुलर का केस है। हम रेगुलर ये फेस कर रहे होते हैं और जो है जिसकी वजह से आपने देखा कि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम है, इवन के नॉर्मल जो होती है उसके ज़्यादा ही अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो हमें मजबूरन जितना हम कर सकते थे, जैसा हम कर सकते थे, हमने वेलकम किया, लेकिन मजबूरन हमें विद लोड शेडिंग हमें जो उनका वेलकम करने पिया। बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं, टीचर भी सफ़र कर रहे हैं, सिर्फ हमारी जो है एजुकेशन सफ़र कर रही है। बहुत सारी चीज़ें सिर्फ जो है हम इन्वायरमेंट पर बेस नहीं कर रहे होते बल्कि बच्चों की हेल्थ पे डिपेंड कर रहा होता है। बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशंस हमें फेस करनी पड़ रही होती हैं कि स्कूल नहीं बल्कि ये मेडिकल सेंटर लगता है, वहाँ उस क्लास से स्टूडेंट को लेकर आ रहे, कोई बेहोश हो गया, कोई वोमिट कर रहा है, किसी को चक्कर आ गए, तो हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ रही होती है, फर्स्ट एड देना पड़ रहा होता है, बच्चों को बाहर भेजना पड़ रहा होता है। तो हम नॉर्मली रेगुलर बेसिस पे ऑल ओवर द एयर हम ये जो है क्या फेस कर रहे होते हैं और बर्दाश्त कर रहे होते हैं। हम भी फेस करते हैं, बच्चे भी अंधेरे में बगैर पंखों के पढ़ रहे होते हैं। और ऐसा नहीं है, हम ये कह सकते हैं, अगर कोई हमसे सवाल पूछता है ना कि लाइट जो है आपकी कब आती है, हम ये कहते हैं कब नहीं आती, क्योंकि लाइट होती ही नहीं है। लाइट होगी तो हम कुछ कह सकते हैं। तो लाइट ऐसा है कि पल झपकते आई और पूरे दिन वो जो है हम उसके महरूम रहते हैं। अंधेरों में बच्चे पढ़ रहे होते हैं जो बहुत सफ़र करते हैं। और सिर्फ मेडिकल या जो है इन्वायरमेंट के लिहाज से गवर्नमेंट और जितनी भी एजुकेशनिस्ट हैं वो सब फोकस करते हैं कि ICT बेस पे एजुकेशन किया जाए, लेकिन जब लोड शेडिंग नहीं होगी तो हम इन्वेंशन कैसे करेंगे, हम इनोवेशन कैसे लेकर आएंगे, चेंजेस कैसे लेकर आएंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा एक तालीम की जगह है और तालीम की जगह को जो है वो एक मेडिकल सेंटर में अगर तब्दील कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि यहाँ पर जो है वो टीचर्स के मुताबिक यही कहना है कि यहाँ पर जो है वो लाइट नहीं होती जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पर स्टूडेंट्स होती हैं वो बेहोश हो जाती है, उन्हें फर्स्ट एड देनी पड़ जाती है। बिल्कुल टीचर की बात तो हमने सुनी, यहाँ पर एक तलबा भी, इनसे भी बात करेंगे। मुझे बताइएगा कि यहाँ पर जो है वो लाइट नहीं होती तो किस तरह आप लोग जो है वो मैनेज करते हैं, कितनी गर्मी हो रही होती है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और यहाँ पे बिजली भी नहीं आती है और बहुत ज़्यादा बच्चियाँ बेहोश हो रही होती हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जिसकी वजह से हमारी टीचर ग्राउंड में आके हमें पढ़ा देती हैं और यहाँ पे हवा चलती है, थोड़ी हम बेहतर हो जाते हैं। वैसे क्लासों में बहुत गर्मी होती है और अंधेरा होता है।
जी बिल्कुल, जैसे कि आपने जितना हमारे साथ टीचर और तलबा दोनों ही मौजूद थे और उनकी दोनों की मौके पर आपने सुने। उनका यही कहना था कि लाइट नहीं होती जिसकी वजह से हवा का कोई सिलसिला नहीं होता ना, और काफ़ी ज़्यादा बच्चियां जो है वो बेहोश भी हो जाती हैं। सबके साथ साथ उन्होंने ये बताया कि पढ़ाई के लिए जो है लाइट की ज़रूरत होती है, लाइट भी जो है वो अंदर नहीं होती, अंधेरे की वजह से स्टूडेंट अंदर बैठ के पढ़ नहीं पाती, जिसकी वजह से उन्हें जो है वो बाहर बैठ कर पढ़ाया जा रहा है। जी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर बराए यूथ प्रोग्राम फ़ाहद शफीक का कहना है कि नौजवान लैपटॉप देने से ख़राब नहीं होंगे। लैपटॉप तो कामयाबी की कुंजी है। नए सूबे अगर बनने हैं तो आइन और कानून के मुताबिक बने। नौजवान को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना हुकूमत की तरजीह है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नर हाउस सिंध में और मेरे साथ मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के यूथ के कोऑर्डिनेटर फ़ाहद शफीक, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इससे गुफ्तगू है कि नौजवानों में अब आइंदा आने वाले दिनों में ये लैपटॉप तकसीम करने जा रहे हैं। इस हवाले से इनसे गुफ्तगू करेंगे। फ़ाहद भाई, क्या कहेंगे? लैपटॉप बेसिकली प्राइम मिनिस्टर की स्कीम है जो कि हर साल 1 लाख नौजवानों को जो हाई अचीवर्स हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के, उनको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और ये वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से तोहफ़ा होता है हमारे उन होनहार स्टूडेंट्स को जो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर देते हैं। और इसकी क्योंकि सिलसिला सिंध में भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म ने 20,000 लैपटॉप दिए। आपने देखा माजी में हम पूरे सिंध में कराची से कश्मीर तक डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट करते आए हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ रिमेनिंग हैं जिनको हम गवर्नर हाउस बुला के लैपटॉप्स दे रहे हैं, गवर्नर साहब के हाथ से दे रहे हैं, और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी जाके लैपटॉप दे रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि लैपटॉप एक ऐसा गैजेट है जो हमारे नौजवानों को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कर सकता है। चाहे वो आजकल आपने देखा होगा कि ई-कॉमर्स, ई-स्पोर्ट्स और AI और डिफरेंट IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो अगर किसी की राय थी कि लैपटॉप देना अच्छी बात नहीं है और वो फ़ायदेमंद नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ बीइंग अ यूथ और अपने नौजवानों की तरफ से उनकी नुमाइंदगी करते हुए कि लैपटॉप ही वो टूल है जिससे हमारा नौजवान बासलाहियत और ख़ुद मुख्तार हो सकता है। ये फरमाएगा कि गुज़िश्ता दिनों वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने कहा कि ये निज़ाम कोलैप्स हो गया है और अब नए इसको रीजनरेट करना पड़ेगा, नए सूबे बनने चाहिए, नए यूनिट्स बनने चाहिए, आबादी का बहुत ज़्यादा बढ़ना जो है वो तशवीशनाक है। डेफिनेटली वो प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट के वज़ीर हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, PCB चेयरमैन भी हैं और उनकी अपनी राय भी हो सकती है। जैसे आज़ादी राय है, किसी को भी कोई भी कुछ बोल सकता है। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर कभी भी जमहूरियत को मतलब स्टॉप नहीं किया गया। और जहाँ तक रही मोहसिन नकवी की बात, तो मोहसिन नकवी साहब, एक चीज़ पे आप ज़रा सा गौर करें कि मोहसिन नकवी साहब हमेशा कराची में ही आके ऐसे बयानात क्यों देते हैं। कभी उन्होंने इस्लामाबाद से बैठ के या लाहौर जाके तो ऐसे बयानात नहीं दिए। तो उनका इशारा किस तरफ है कि वो कराची में आके, और हमेशा से जब भी वो आते हैं या प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो बिज़नेस कम्युनिटी उनसे मिलती है, या आर्मी चीफ़ कराची आए तो उनसे मिलते हैं और कराची के जो इश्यूज़ हैं उस पर डिस्कस करते हैं। हमारा कराची माशी हब है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब इन्होंने इशारा किया कि वो हमेशा ही इस तरह के बयानात जो है वो कराची आकर क्यों देते हैं, और बल्कि वो लाहौर में, इस्लामाबाद में रहकर इस तरह के बयानात क्यों नहीं देते। अगर नए सूबे और नए यूनिट्स बनने हैं तो आइन के साथ रहते हुए, तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेते हुए इस तरफ पेशकदमी की जाए तो ये सब के लिए ही मज़बूत कदम साबित होगा। जी, बुलेटिन में बात करें सोने और चांदी की कीमतों के हवाले से। आलमी मार्केट में सोना सस्ता, मुकामी मार्केट में भी कीमतें गिर गई हैं। 1 तोला सोना 3,700 रुपये सस्ता, नई कीमत 4,26,736 रुपये हो गई। सोने के साथ चांदी की कीमत भी नीचे आ गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में कमी के साथ मुकामी मार्केट में भी पड़े हैं। आलमी मार्केट में 1 तोला सोना जो है तकरीबन $37, आलमी मार्केट में सोना $37 सस्ता होकर $4,043 का हो गया, जबकि 1 तोला सोना 3,700 रुपये सस्ता होकर $4,26,736 रुपये का हो गया। 2 ग्राम सोना भी $3,202 रुपये कमी से 3,67,857 रुपये का हो गया। चांदी 57 रुपये कमी से 6,237 रुपये की हो गई। जी बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिखार। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की साबिक सेक्रेटरी हैदर हुसैन ने कहा है कि कौमी खेल को ग्रास रूट लेवल से फ़रोग देकर दोबारा मजबूत बनाया जा सकता है। गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों को हॉकी की तरबियत दी जाए तो यही खिलाड़ी मुस्तकबिल में जूनियर और सीनियर टीम का हिस्सा बन सकते हैं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। जी हमाद, आगाह कीजिएगा।
कराची हॉकी एसोसिएशन के तहत अल्लामा इकबाल गवर्नमेंट बॉयज स्कूल ब्लॉक 16 में जो है समर कैंप का आज आखिरी रोज है और समर कैंप के आखिरी रोज में जो है वो बच्चों को सर्टिफिकेट तकसीम किए गए हैं। रुकन सिंध असम्बली MP आदिल अस्करी की जानिब से उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ स्कूल्स को अडॉप्ट किया है ताकि खेलों की सरगर्मियों को जो है वो बढ़ाया जाए। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साबिक सेक्रेटरी हैदर हुसैन साहब, उनसे हम बात कर लेते हैं। देखें, सबसे बड़ा तो इकदाम यह है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का गवर्नमेंट स्कूल पहला है जहाँ ऑस्ट्रो ट्रफ लगी है और ये ज़्यादातर काविश जो है जिसको हम खराज तहसीन पेश करते हैं वो आदिल अस्करी साहब हैं जो मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं और हबीब स्कूल के खुद ये हॉकी प्लेयर रहे हैं और हमारे कराची से भी ये प्रेजेंट हुए और सिंध से भी ये खेले। तो मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट स्कूल अगर हम पाकिस्तान में अडॉप्ट कर लें और इसी तरह हम छोटी ट्रफ बड़ी ट्रफ हम लगाएं और यहाँ से जब तक पाकिस्तान में जब तक स्कूल्स में हॉकी शुरू नहीं होगी मैं नहीं समझता कि जो ना हॉकी रिवाइव हो सके। दूसरी चीज ये हम देख रहे हैं कि उन्होंने जो स्कूल अडॉप्ट किए इधर यहाँ तो एस्ट्रो टर्फ लगी हुई है, क्या बाकी स्कूलों में भी अगर जगह है ग्राउंड है तो वहाँ एस्ट्रो टर्फ लगाने का कोई प्रोग्राम है उनका? देखें, बिल्कुल है और हम चाह रहे हैं कि कराची से ये स्टार्ट करें और हर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर जो है डोर स्टेप पे हॉकी का ग्राउंड है। तो मैं समझता हूँ कि कराची हॉकी एसोसिएशन की काविश है, हमारी लीडरशिप है, सैयद इम्तियाज़ अली शाह, सैयद शैलर रज़ा, ओलंपियन हनीफ खान, इफ्तिखार सैयद वसीम, फ़िरोज़ समीउल्लाह, ये लोग सारे जा रहे हैं और मुख्तलिफ जगह जो है स्कूल्स में बातचीत करके स्कूल में रिवाइव भी कर रहे हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट मलीर में कैडेट कॉलेज में हमने ऑस्ट्रो टर्फ लगाई, आगे गुलामान अब्बास में हम कोशिश करेंगे कि इस तरह ऑस्ट्रो टर्फ लगे। तो मैं समझता हूं कि जब इतने सारी ऑस्ट्रो टर्फ हो जाएंगी तो बच्चे स्कूल्स में जब देखेंगे कि डोर स्टेप पे इनको मिल रहा है तो मैं समझता हूं कि हमारा जो है रिवाइव हो सकता है। हमारे साथ मौजूद है जिनका ये कहना है कि बिल्कुल जो है वो हॉकी जो है उसको मुकाम पर लाने के लिए इस तरह की कोशिशें जो है वो गवर्नमेंट स्कूल से ही शुरू करनी पड़ेंगी। अगर स्कूल लेवल से ही शुरू करेंगे तो बच्चों में खेल का जज्बा पैदा होगा और वो जब अपने करीब एस्ट्रो टर्फ को देखेंगे तो खुद ही अपने अंदर जो है वो जज्बा पैदा करेंगे। तो ये आज इस इख्तितामी तकरीब में बच्चों को ने जो 15 दिन यहाँ पर ट्रेनिंग की और हॉकी खेलने सीखी तो जो है उनको यहाँ पर आज सर्टिफिकेट दिए गए और अब जो है वो 1 जुलाई से दोबारा से यहाँ पर समर कैंप का आगाज होगा तो और उनमें जो है नए बच्चों को शामिल किया जाएगा। जी, पाकिस्तान के नूर जमान PN फ्लैट क्लब ओपन इंटरनेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। नूर जमान ने प्री क्वार्टर फाइनल में ब्राज़ील के डेकोडोगोवी को स्ट्रीट गेम्स में 3-0 से शिकस्त दी है। मज़ीद जानते हैं जावेद इकबाल से। जी जावेद। जी मैं मौजूद हूँ इस वक्त रोशन खान जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में जहां पर PN फ्लैट क्लब ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट का मुकाबले जारी हैं और आज ज़बरदस्त मैच हुआ है प्री क्वार्टर जिसमें पाकिस्तान के नूर जमान के टॉप सीड से टूर्नामेंट में उन्होंने ब्राज़ील के डेकोडोगोवी को शिकस्त देकर जो है क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई और उन्होंने कामयाबी हासिल की स्ट्रेट सेट में 3-0 से। हम जानेंगे नूर, पहले मुबारक हो आपको, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। पहले गेम में आप फाइट बैक आपने बड़ा ज़बरदस्त किया, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, असल में सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि पहला मैच जीत गया हूँ और ये असल में काफ़ी अरसे बाद मैं टूर्नामेंट खेल रहा हूँ, कम से कम 1.5 महीने बाद, क्योंकि सीज़न ऑफ था तो अभी सीज़न ओपन हुआ है। तो जब पहला मैच आपको होता है तो उसमें थोड़ा प्रेशर भी होता है। तो ये कि वो बहुत अच्छा खेल रहा था तो 10-7 से जब मैंने कम बैक किया तो फिर मैं दूसरी और तीसरी गेम में मैं फिर कंफर्टेबल हो गया कोर्ट। आज पहले ही मैच था आपका यहाँ पर और कितना आप समझते हैं कि मेंटली आराम मिला हुआ कि चलो जीते हैं और पाकिस्तान की खिलाड़ी को ऊपर जाना जरूरी है ताकि हम उनको होस्ट करें टूर्नामेंट? जी बिल्कुल, ये काफ़ी अर्से बाद पाकिस्तान में इतने सारे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं और ये मेरे तो जिस तरह अभी 27 रैंकिंग है वर्ल्ड रैंक, तो अभी हमारे जितने नीचे के प्लेयर है तो उनकी भी रैंकिंग ऊपर आएगी इसी से जब इसमें परफॉर्म करेंगे। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह टॉप सीड हूँ तो मेहनत मैंने की हुई है तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह टूर्नामेंट जीतूंगा। काफ़ी सारे बाहर के खिलाड़ी भी यहाँ पर आ रहे हैं, आप लोग की रैंकिंग भी बेहतर होने का एक मौका है और नए खिलाड़ी जो आपके साथ साथ आ रहे हैं, आपके बाद आने वाले, उनको क्या मैसेज देंगे? इस तरह मतलब पाकिस्तानी यही कि जिस तरह अभी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, साल में जब 5-6 टूर्नामेंट होंगे तो हमारे पाकिस्तानी प्लेयर कॉन्फिडेंस में आएंगे और मेहनत भी ज़्यादा करेंगे। उनको पता है कि आगे हमारा PSA की इवेंट्स आ रहे हैं तो उनकी रैंकिंग भी ऊपर आएगी इंशाल्लाह। आगे जो भी हो क्वार्टर फाइनल में पूरा ज़म है कि जीतेंगे? जी इंशाल्लाह पूरी उम्मीद के साथ खेलूंगा, इंशाल्लाह जीतूंगा। जहांगीर भाई से टिप्स वगैरह लेते हैं? जहांगीर भाई आपको मिलते हैं रोजाना? नहीं, जहांगीर अंकल से तो बहुत कम मिलता हूँ क्योंकि वो कराची में रहते हैं, मैं पेशावर में रहता हूँ। तो ये कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टिप्स लेता हूँ क्योंकि उनके साथ ही घर में रहता हूँ। अखर साहब से? नहीं, कमर जमान तो उनसे घर में टिप्स लेता हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट इवेंट। सुना आपने कि
नूर जमान कामयाबी हासिल कर चुके हैं, क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं और अब उम्मीद है कि वो अगले स्टेज में भी कामयाबी से। कराची एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो की 140 एडिशन का आगाज़ हो गया है। 2 बॉल्स पर मुश्तमिल इस नुमाइश में फर्नीचर, होम डेकोर और दीगर घरेलू मसनूआत पेश की जा रही हैं। शहरी बड़ी तादाद में एक्सपो का रुख कर रहे हैं और मुख्तलिफ स्टॉल्स पर खरीदारी में दिलचस्पी ले रहे हैं। कंपनी नुमाइंदा मदीहा के मुताबिक मार्केट के मुकाबले में यहाँ अशिया निस्बतन कम कीमत पर दस्तयाब हैं, जिसके बायस आवाम की तवज्जो इस नुमाइश की जानिब पड़ रही है। मज़ीद जानते हैं रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हूँ, जहाँ पर पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो के 140वें एडिशन का गुज़िश्ता रोज़ आगाज़ इफ्तिताह कर दिया गया। और ये जो एक्सपो है ये इस वक्त 2 हॉल पर मुश्तमिल है। 100+ ब्रांड्स यहाँ पर मौजूद हैं। इस्लामाबाद, कराची, दीगर शहरों से यहाँ पर मुख्तलिफ ब्रांड्स जो है यहाँ पर आए हैं। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि शहरियों का रश जो है वो लगा हुआ है। होम डेकोर की अशिया होगी, फर्नीचर हो गया, दीगर मसनूआत जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त मदीहा भी मौजूद है। मदीहा, क्या कहना चाहेंगी, लोगों का रश कैसा है? इसके साथ साथ मुझे ये बता दीजिए कोई फर्नीचर पे क्या डिस्काउंट लगा रखा है? रश तो ऐसे है जैसे कराची निकली है आज फर्नीचर लेना है। और यहाँ पर कालू फर्नीचर के साथ मैं हूँ और हमने यहाँ पर प्रीमियम हमारा जो सबसे बेस्ट फर्नीचर है शोरूम पे वो हम यहाँ पर लेकर आएंगे अप टू 40% के ऊपर। ये डाइनिंग टेबल की क्या प्राइस है? ये डाइनिंग टेबल जो है ना हमारे पास 210 की है ओरिजिनल। शोरूम पे हम यहाँ पर जो है इसका ऑफ लगाए है 45,000 का। उसके बाद हमारी 6 चेयर्स की बनती है 165। मुझे ये बताएगा ये लकड़ी क्या ओरिजिनल है? जी बिल्कुल, कीकर, बलूची कीकर है, उसके ऊपर पॉलिश हुई हुई। ये जो हमारा मार्बल है ये ओशनिंग मार्बल है, पूरा इसका पॉलिश वगैरह हुई हुई है। और जो कस्टमर आते हैं वो अपनी प्रेफरेंस चाहते हैं, हमें लंबी चाहिए थोड़ी सी, हमें चेयर्स एडजस्ट करवा देंगे वो सब हम कस्टमाइज़ करवाते हैं। मार्केट की बात करें और फिर एक्सपो की बात करें, मुझे बताएं कितना डिफरेंस होता है? बहुत डिफरेंस होता है। आप लोगों के पास देखें, हम लोग देखें कितने आए हुए तो आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि कोई एक मार्जिन है, दैट्स व्हाई पीपल आर हियर। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि बिल्कुल प्योर लकड़ी से बना हुआ फर्नीचर यहाँ पर मौजूद है। लोगों का रश यहाँ पर लगा हुआ है, डिस्काउंट लगा दिया गया है। मार्केट में अगर हम बात करें जो डाइनिंग टेबल 2,10,000 का है वो यहाँ पर 1,65,000 का मिल रहा है। तो लोगों का जो है वो रश लगा हुआ है। कल जो है इसका आखिरी रोज़ है। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।